चलिए जी, सुबह हो गई है। मैं खड़ा हूँ पानीपत में, और पानीपत में आज क्या हो गया, सुबह 7 बज रहे हैं। अभी पीनी हमने चाय। होटल वाले बोलते हैं कि अगर चाय पीनी है तो 7 बजे मिलेगी, और हमें 7 बजे तो निकल जाना था। तो हमने बाहर एक ठेली है, गाड़ी है, उसमें ढूंढी है चाय। चाय की तलाश में सब लोग भटक रहे थे भैया। आज चाय का ठिकाना हमारा यहाँ पे होगा। वेरी गुड। चाय की दुकान है देसी दुकान। ग्लास गिलास चाहिए भाई चाय वाले। लड्डू है। कांच का गिलास चाहिए? कांच के गिलास ले रहे हो? कांच के, हाँ उस पर चाहिए। प्लास्टिक के गिलास हैं? मार्केट पूरा बंद है। क्या होता है ना, जब छोटे शहरों में जाते हैं हम लोग तो पूरा बंद रहता है, मतलब काफ़ी देर तक। 7 बजे से पहले कहीं कुछ नहीं खुलता। दिल्ली है मेरे ख्याल से शहर जो कि सुबह सुबह भी चहक उठता है, महक उठता है। मेट्रो सिटी है, मेट्रो है, इसलिए खुल जाती है। अभी चाय का दौर है। सब चाय की तलाश में है। पानीपत की जंग शुरू होनी बाकी है। एक जंग उस टाइम हुई थी, एक जंग आज है। जंग होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। आज की जंग हमारी सफल होएगी, चिंता मत करो। 3:30 ढाई बजे 4:30 बजे। कितने बजे उठा? 3:30 5 4। चाय बनाई हमने स्पेशल कांच के गिलास वाली। जनरली क्या होता है ना कि प्लास्टिक के गिलास में देते हैं, हमने कहा कांच के गिलास में चाय बनाओ। बन गई। पांडे जी हमारे लिए भी चाय ले आए। वाह, ये है चाय, पानीपत की शुद्ध दूध से बनी हुई चाय है। जो कहते हैं ना, काम करने के लिए एक लगन चाहिए, एक आपकी जो होती है ना, एक मनसा अच्छी होनी चाहिए, तो कुछ भी काम कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। इन भाई साहब ने जो दुकान खोली है ना, अपने एक ऑटो के ऊपर खोल रखी है, और उतनी कमाई शायद ऑटो चलाने में नहीं होगी जितनी की इनकी चाय बेचने में हो रही है। और चलती फिरती है, जब दिल करे, जब नहीं करना है तो अपनी सवारी ढोई और चल दिए, और अपने ऑटो में सारा सामान रखा और मूवेबल है। जनरली वैसे ये दुकान फिक्स है, कहते हैं यहीं पर रखता हूँ। आइडियाओं की कमी नहीं है। प्रकृति है, देखो हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। प्रकृति की देन है, देखो ना कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और फूल अभी बिल्कुल जो है ना, सनराइज हुआ है अभी, तो फूल भी मुस्कुरा उठे हैं, जैसे मानो ये देखो ना, सनराइज हो रहा है सामने से। पहुंच गए हम लोग अपने ठिकाने पे, जहाँ पे आज काम है। एक ही फ्लावर है, देखो। गांव में तो इनको कोई पूछता नहीं, और यहाँ पे जो होता है शहरों में, इन फ्लावर की शोभा है। मैं खड़ा हूँ इस टाइम हरियाणा के पानीपत में, नौलथा गांव में। और नौलथा गांव में बसी है ये यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं आ रखा हूँ। नौलथा गांव पानीपत का एक बहुत फेमस गांव रहा है। मेरे पुराने कुछ मित्र यहाँ रहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा। शर्मा जी ज़रूर बताएंगे, मेरे एक दोस्त मित्र हैं कि नौलथा में कौन थे अपने दोस्त। तो नौलथा की धरती से, हरियाणा की इस पवित्र भूमि से आप सबका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। गांव का माहौल चारों तरफ खुला खुला, हरा भरा, ये है यहाँ की सुंदरता, ये ब्यूटी। और आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि यहाँ पे और सुंदर सा बनेगा। दूर जहाँ तक नज़र जाती है, जहाँ तक आप देख सकते हो, वहाँ तक फैला हुआ है ये कैंपस। दुपहरिया। हाँ। वाह, ऐसे कुछ है देखो यहाँ पे ना।
जब फाउंटेन चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बसें बाहर खड़ी कर रही हैं। आज ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था तो हम लोगों ने क्या खा दिया, मैगी खानी पड़ी। मैगी खा के गुजारा कर रहे हैं फिलहाल। लंच प्रॉपर होगा शायद 1 बजे। बहुत टाइम बाद मैगी खाएंगे। खाना पड़ता है पांडे जी, क्या करें, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाओगे, जो मिले वो खा लो बस। चलो कोई नहीं, लंच भी करेंगे प्रॉपर। चलो फाइनली आज जो पानीपत की जो एक्टिविटी थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है। सुबह से शाम तक, आज सुबह 7 बजे से ड्यूटी थी और अब जाकर के 3 बजे जो है कंप्लीट हुई। ये तैयारी जहाँ से शुरू होगी हमारी, और फ्लावर्स देख के मज़ा आ गया था पूरी। गांव में जिसको खरपतवार कहते हैं, जिसको उस तरह के वो है। ये जो पौधे हैं ना, जो ये फ्लावर्स दिख रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और गांव में पूरे पहाड़ इन पौधों ने खराब कर दिया पूरा। नहीं, पूरा बंजर हो गई भूमि। काली मिर्च की तरह दाने आते हैं इसमें। हैं? काली मिर्च की तरह दाने आते हैं। काली मिर्च के तो सारा खराब हो गया ना। तो चलो, यहाँ था आज हमारा, ये वो कैंपस है, ये इसकी बिल्डिंग है, और एफर्ट्स लगते हैं लेकिन काम जब सक्सेस होता है तो बड़ा अच्छा भी लगता है, और बिना मेहनत के खैर कुछ होता भी नहीं है। ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल वाली बात है। चलो, हमारे साथी लोग बैठ गए गाड़ी में, अब तैयारी है चलने की, और अब सीधा हम यहाँ से क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे। इसके लंच हमारा हो ही गया तो अब मुरथल में रुकने की ज़रूरत भी नहीं है ना। खाना हमने खा ही लिया। सुबह तो यहाँ ठंडा सा मौसम हो रहा था, लेकिन अभी क्या है, अब धूप हो गई है काफ़ी, और बहुत इतनी भी धूप नहीं कि पसीने स्वेटिंग आ रहा हो, लेकिन फिर भी धूप तो धूप ही होती है। और मौसम की जहाँ तक बात है तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बताया कि हरियाणा का एक गांव है नौलथा, और नौलथा में बसा हुआ है ये सुंदर सी यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है बेसिकली। चलिए चलते हैं फिर सफ़र की तैयारी। और पानीपत की जंग फतह करते हुए अब निकल चुके हैं हम। हमारी टीम बेहतरीन प्रदर्शन के साथ, जिस मिशन, सीक्रेट मिशन के लिए हम लोग आए थे, क्यों आए थे ये तो आपको पता नहीं है कि क्यों आए थे, लेकिन जिसके लिए भी आए थे वो काम सक्सेस हो गया है। देखो पीछे खुशी खुशी लोग बैठे हुए हैं सारे, किसी के चेहरे पे थकावट नहीं है, मुस्कुराहट है, सफलता को दर्शाती है एक्चुअली। नहीं, अभी कुछ हो गया होता तो सब रो रहे होते। गाड़ी हमारी जाएगी, देखो हरे भरे खेतों के बीच में से, देख रहे सामने नहर चले। नहर में, यहाँ नहर भी है भाई साहब, वहाँ है वो उधर। और नहर में क्या है ना, स्विमिंग नहर है वो, नहर है। हाँ? अरे ड्रेनेज नहर भी होता है। अरे अभी हमने ऊपर नहीं देखा था, ऊपर से नहर देखा तो दिख रहा है नहर, तो पूछा था ड्रेनेज है वो। ओहो, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था नहर थी। दिल्ली वालों के लिए जो ड्रेनेज है ना, वो भी नहर लग रही है हमको। उसको देख के खुश हो रहे हैं कि नहर, और वो गांव वालों का ड्रेनेज है। ये है माहौल गांव का भाई साहब, नौलथा, पानीपत जिला में नौलथा गांव। हमारी एंट्री दिल्ली में हो चुकी है, और जो दूर सामने आपको एक कूड़े का एक पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि पहाड़ होते हैं ऐसा लगता है कि बहुत ऊंची पर्वतमाला है, लेकिन ये है एक कूड़े का ढेर। बुराड़ी के बिल्कुल सामने ही है, और यहाँ दिल्ली वालों के क्या होता है कि घर से रोज कई टन कूड़ा निकलता है, उसको कहीं ना कहीं तो डंप करना ही है ना। तो ये वो जगह है जहाँ पे इस कूड़े को ढेर किया जाता है। कूड़े के ढेर होने से यहाँ पे इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध फैल गई कि आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं उनका रहना एक कई बार दूभर हो जाता है। खासकर बरसात के टाइम जब बारिशें होती हैं तो उसमें से कूड़े की फिर ये सड़ जाता है, और सड़ने के बाद इसमें स्मेल भी आती है। स्मेल आने से क्या है, इसके अंदर गंदगी भी बढ़ेगी, पोल्यूशन भी बढ़ता है। लेकिन करें तो क्या करें, सरकारें कई सरकारें गई, फेल हो गई। अब शायद कोशिश कर रहे हैं कि इस कूड़े से कम खाद बनाई जा सकती है, या इस कूड़े को ऐसी प्रकार रहने दें और इसको एक डेकोरेट करके एक सुंदर सा पार्क बना दें। इसी के साथ आज की यात्रा समाप्त होती है। अगली यात्रा की तैयारी पे हूँ, और अगली यात्रा में मिलेंगे आपको किसी नई लोकेशन पे, नए मोड़ पे। तब तक ख्याल रखिए। नमस्कार।